लेकिन आनंद जी जिंदा रहने की कोशिश तो करिए, के लिए शब्द कम भाई है। जिंदा रहने की कोशिश जैसे एनसीपी शरद गुट कर रहा है, ऐसी तो कोशिश आप भी कर लेते। आपने तो कोशिश ही राजनीति नहीं की में ना। कभी कोई मरता नहीं प्राची जी, राजनीति में कभी कोई मरता नहीं। आज बहुजन समाजवादी पार्टी जो बसपा है उसके सांसद नहीं है, विधायक एकाक हैं, लेकिन पार्टियां खत्म नहीं होती हैं। पार्टियां एक मौसम की तरह बदलती हैं। जब अच्छी बारिश होगी, अच्छा वातावरण होगा, फिर पनप जाएंगे। हम लोग तो शिवसैनिक है ना, ठीक है। आज एक अलग ढंग की राजनीति, हम उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं, नहीं है हमारे पास ताकत, नहीं है हमारे पास सत्ता साधन संसाधन। इसका ये मतलब नहीं कि हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। लेकिन आनंद जी आपने तो वो कह दिया जो सुप्रिया सुले ने भी नहीं कहा। आपने तो वो कह दिया जो शरद पवार गुट के नेता भी नहीं कह रहे हैं कि कुछ तो मजबूरी रही होंगी। भाई वो तो कह रहे हैं हम इंडिया अलायंस के साथ हैं। और अगर आपने मजबूरियों का जिक्र कर ही दिया है तो जफर जी के पास जाऊं, उससे पहले महेश जी आप जवाब दे दीजिए इस बात का। कंफ्यूजन है आपके अंदर ही कंफ्यूजन है, आपके परिवार में ही कंफ्यूजन है। आपकी नेता जो कह रही हैं कि 50% लिखकर दे दें तो हम पहले भी साथ आने के लिए कह रहे थे, हम फिर साथ आ जाएंगे। तो अगर लिखित में देती है सरकार तो माना जाए कि आप साथ में खड़े हो जाएंगे? देखिए बिल्कुल ये थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। सुप्रिया सुले जी ने आज अभी आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी यहाँ पर बताई, उसमें उन्होंने कहा है कि शी हैड सेड कि वो कंसीडर करेगी ऐसा प्रस्ताव जब किरण रिजिजू ने उनके पास, अरविंद सावंत जी के पास और ओवैसी जी के पास, उनको तीनों को बुलाकर एक मीटिंग की थी और उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि अगर 50% सीटें बढ़ाई जाए तो क्या आप इसको समर्थन देगी। तो उन्होंने कहा था कि मुझे इस पर सोचना पड़ेगा और वो भी इंडिया अलायंस के बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट दल है उनके साथ बातचीत करेंगे। और आज जो बात ये आ रही है वो इसलिए आ रही है कि क्योंकि कल उनको कुछ, उन्होंने उस प्रेस में बताया था, उन्हें कुछ व्हाट्सएप पर मैसेज आया था और उन्होंने ये रिप्लाई दिया था। तो आज फिर उन्होंने दोहराया है कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव आता है या बिल का ड्राफ्ट उनके पास आता है तो उसका प्राची जी, तो उस पर एक मिनट आनंद जी मुझे कंप्लीट करने दीजिए। शायद आपने आज आनंद जी शायद आपने आज सुप्रिया सुले जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी है, इसलिए आप ये कह रहे हो कि शायद वो एनसीपी उधर जा रही है। ये सब अटकलें बांधने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तरफ से आनंद जी, मैं आपको अश्योर करता हूं, हमारी तरफ से किसी भी नेता ने ये अधिकृत बयान नहीं दिया है कि हम किसी के साथ जा रहे हैं या हम ये बिल को समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, कंसीडर करने की बात कही तो वैसे ही है जैसे उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कह रहे थे और फिर एक सांसद चले गए थे। जल्दी से बोले आनंद जी, आज तो जफर जी की बारी नहीं आएगी लगता है। 10 सेकंड। हाँ बोले, 10 सेकंड। हाँ बोले। राज कपूर जी का एक गाना है, राज कपूर जी का एक गाना, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हमें अनाड़ी। हम लोग राजनीति में क्या अनाड़ी हैं महेश भाई? हमें सब समझता है, सब दिखता है। कोई बात नहीं, आप हमारे भाई हैं, अभी तक हैं आप, तो आपका स्वागत है। लेकिन हम लोग गांव अनाड़ी नहीं है। अब क्या कहें आप आपसे, आप तो अपने मुंबई के भाई हैं, समझ जाइए। आनंद जी आप तो अपनों के लिए ही मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। महेश जी कैसे समझाइएगा इन लोगों को? फिर मैं आ रही हूँ तहसीन जी और जफर जी आपके पास भी। यही बात आज चिदम्बरम साहब भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, इशारों में कह रहे थे कि देखिए दोनों पार्टी के नेता जानते हैं उन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये कंफ्यूजन आ कहां से गई? ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने? नहीं, मैं तो आनंद जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि फिल्मों की दुनिया से थोड़ी देर के लिए बाहर आए और रियलिटी की तरफ ध्यान दे। हम आज जो सुप्रिया ताई ने प्रेस ली वो रियलिटी थी, वो किसी फिल्म का पार्ट नहीं था या किसी शेरो शायरी का पार्ट नहीं था। आनंद जी आप शेरो शायरी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन समझ लीजिए हम आज भी कह रहे हैं हम इंडिया अलायंस के साथ है। जिस मीटिंग की किरण रिजिजू के साथ सुप्रिया ताई ने आज बात की, वो उस मीटिंग में आपके अपने अरविंद सावंत जी भी थे। आप शायद उनसे पूछ कर आते ये सुप्रिया सुले जी जो कह रही हो सच है या गलत है। तो आज ये बातें आप नहीं करते। हम आपको अश्योर कर रहे हैं हम इंडिया अलायंस के साथ है और रहेंगे। हाँ, आप ये चिंता मत जो बात समझ गए पहले, वो शायद आनंद दुबे जी की पार्टी नहीं समझ पाई। इसी बात का थोड़ा दर्द है, इसीलिए आपको निशाने पर ले रहे हैं। खैर आप जिस कंसिडरेशन की बात कर रहे हैं, सही है जफर इस्लाम साहब, अगर आप लिख कर देंगे, महेश चौहान जी कह रहे हैं अगर आप लिख कर देंगे तो आपके प्रस्ताव को कंसीडर किया जाएगा। तो मान लें इस बार सरकार लिख कर दे रही है 50% वाली बात। देखिए वो तो सरकार जो करना है वो करेगी, लेकिन मैं 2-3 अहम बातें कहूँगा। पहली बात तो ये कि लीडरशिप क्राइसिस पहले मुझे दिखता था सिर्फ कांग्रेस पार्टी में,
अब ऑपोजिशन के हर पार्टी में लीडरशिप क्राइसिस है और लीडरशिप को मानने के लिए उनके अपने ही जो नेतागण है उस पार्टी के वो मानने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे आप देखिए हर पार्टी में ये ऐसा होता जा रहा है कि उनके पार्टी के लोग अपनी लीडरशिप के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं और लीडरशिप से सहमति नहीं, इसलिए कि उनका जो स्टैंड होता है वो कभी भी जनता के हित में नहीं, प्रदेश के हित में नहीं, देश के हित में नहीं, उनके अपने परिवार के हित में, अपने लिए हित में होता है। इसलिए आज उनके पार्टी के का जो ढांचा है, इल्जाम लगा रहे हैं।